हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जैसे तोहफा, मायके का तोहफा या गिफ्ट या उपहार, कुछ भी बोल लो, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारे तोहफा मेरे लिए आया है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था। पहले नंबर पे है, मैं मिठाई से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मिठाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, हमने ये मिठाई आया है, मारवाड़ी लड्डू। तो ये हमारा मिठाई दो, बहुत खुशी होती है जब मायके से भाभियाँ मम्मी कोई चीज़ भिजवाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और करना भी चाहिए, हमें भी करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बेटियां इतनी खुश हो जाती हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। ना मिले तब भी खुश रहती हैं, लेकिन हाँ, मिलने पे तो खुशी दूना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा यही है। और मैं बहुत हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शादी के इतने साल बाद भी मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं पराई हूँ, या फिर ऐसा मुझे अभी मैं इमोशनल हो जाऊँगी, रो दूँगी। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने ससुराल में हूँ, यहाँ पे मेरा कोई ऐसा अब नहीं रह गया है। मुझे कभी भी नहीं लगा मुझे इतना अधिकार मिलता है वहाँ पे। मेरे भाई भाभी बहुत ही सम्मान मिलता है। मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की को यही चीज़ मिले कि हाँ, मायके में हमेशा उसका शान बरकरार रहे। तो मेरा तो है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जैसे हम पहले रहते थे, जिम्मेदार थे, वही चीज़ हमें आज भी होनी चाहिए हमारे अंदर। भाइयों के लिए केयर होना चाहिए, भतीजों के लिए होना चाहिए, सब चीज़ों की वही फीलिंग होनी चाहिए जो पहले हमारे अंदर थी, जो हम पहले करते थे। सिर्फ मेरे अंदर पे वही है, हर लड़की के अंदर मेन वही होना चाहिए। और भाभियाँ भी हैं, तो भाभियाँ भी मेरी माँ से बढ़ के तो वो भी हैं, तो दोनों छोटी लेकिन बहुत मानती हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे लिए पहले नंबर पे ये कपड़े हैं। क्या, ये देखिए, ये कुर्ती है, ये देखिए ना, ये कुर्ती ये हो गया। और बहुत सी ढेर सारी चीज़ें मिले हैं। और ऐसा नहीं, मैं काफ़ी दिन बाद गई हूँ, साल में 2 बार भी जाती हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चुन्नी। ये देखिए, ये चुन्नी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ऐसी चुन्नी मुझे पहले भी है, लेकिन बॉर्डर उसकी अलग थी। ये देखिए, इस तरह से ये चुन्नी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बॉर्डर देखिए कितने अच्छे हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर के बगल में मकान बन रहा है, तो ये खटखट की आवाज़ आ रही है, इसके लिए सॉरी। कहा है तो मैंने इसके पास, इसका तो पैंट प्लाजो हमारे पास दोनों है। ये जो ग्रीन है, इसका दोनों मेरे पास है। तो इसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा तो हो जाएगा। और इसके अलावा ये तो घर पे पहनने वाला जो पैजामी होता है ना, वो है। ये भी अच्छा है, कंफर्टेबल है, बढ़िया है। जो भी चीज़ें हैं सारे अच्छे हैं। और मैं इसी तरह देखती हूँ। और एक साड़ी भी है, साड़ी भी है, से पेटकोट का है, सारे व्यवस्था है। पेटकोट का एरी ब्लाउज का कपड़ा है। साड़ी ये इंग्लिश कलर का ये है, देखिए इतना, इसका ये बॉर्डर है, इस तरह से है। तो ये इसका बॉर्डर रहेगा, और इसका पल्लू भी यही रहेगा, इस तरह से ये रहेगा। मरून पूरा है। साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई है। सारी चीज़ें, बस ऐसा नहीं है कि हाँ दे दिए हैं तो, और कुछ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे हैं, मुझे सब पसंद आ रहे हैं सारी चीज़ें। और ये, और क्या है, और मैं सिलाई उलाई करती रहती हूँ ना, तो देखिए इतना सारा ये लेस दे दी है मम्मी की, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हो, कोई डिजाइन बना सकते हो। जैसे सूट में, साड़ी में, साड़ी अगर सिंपल साड़ी है तो उसमें भी हम अच्छे बॉर्डर लगा सकते हैं, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें।
तो देखिए तो मैंने मतलब इस तरह से उनको अपनी सोचती कि मैं सिलाई वगैरह करती हैं तो ये कर सकती हैं, तो ये भी भिजवा दिए हैं। 2 लेस भी है, लेस भी बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं। और क्या है, अच्छा ये तो निकाल ले गए थे। और ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्या, मेरी भतीजी है ना 8-9 साल की है, उसको भी ये बहुत पसंद है। तो उसका ये रहता है ना, सारी चॉइस ये होती है कि ये बुआ जैसे, मेरा भी बुआ की तरह चॉइस है। तो ये मतलब वो अक्सर ये चीज़ मेरे लिए आ जाता है कि बेबी को भी पसंद है, बुआ को भी पसंद है। ये मुझे बहुत पसंद है। मैं चाय के साथ नमक पारे बहुत ज़्यादा खाती हूँ। शायद मोटापा का कारण यही है, जब भी कोई आता है तो नमक पारे मेरे लिए ज़रूर आता है। तो मेरी भतीजी हमेशा कंपेयर करती है कि बुआ को बहुत पसंद है तो मुझे भी बहुत बहुत पसंद है। जो बुआ को पसंद है वो मुझे भी बहुत पसंद है। पनीर मुझे पसंद है, पनीर उसको भी। जैसे सारी चीज़ों में ऐसे है। कपड़े, सिंपल से कपड़े, जैसे नए कपड़े में ना मुझे थोड़ी सी, जो नया कपड़ा रहता है उसमें मैं इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ जितने मैंने पुराने कपड़े में रहती हूँ, बिल्कुल फ्री रहती हूँ वो चीज़। अच्छा, उसके अंदर भी यही चीज़ है। तो कई चीज़ें मेरी भतीजी इस तरह से उतरती है। नहीं, एक ब्लॉग में मैंने उसका फोटो भी डाल रखा है। बड़ी प्यारी बच्ची है। ये थी बिस्किट है। ये बिस्कुट, इसको नान नान खटाई इस तरह कुछ बोलते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ये एक डब्बा 800 रुपये का मिलता है, मतलब ये 800 रुपये किलो है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत बढ़िया होता है। कभी आप, पता नहीं हर जगह मिलता है कि, मैंने तो यहाँ पे नहीं गोरखपुर में खरीदा, दिल्ली में मिलता है, मनोहर करके दुकान है वहाँ पे। तो उनके यहाँ ये बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। मतलब हर मिठाई उनके यहाँ की अलग ही क्वालिटी होती है। तो अगर आपको मिठाई लेना होता है ना तो वहाँ पे सुबह से ही नंबर लगा दो तो वहाँ पे नंबर आता है, इस तरह मतलब वहाँ पे है। बहुत अच्छी, ये टेस्टी होती है बिस्किट, बहुत बढ़िया होती है। तो मुझे भी ये बहुत पसंद है, तो ये भी आया है मेरे लिए। हर माँ बाप बेटियों का खास उनके पसंद का ध्यान रखते हैं, और सारी चीज़ें मेरे पसंद से ही आया है, क्योंकि बच्चे तो घर पे हैं नहीं। अभी बड़ा वाला वही था ना, वही लेके आया है ये सारी चीज़ें, मम्मी उन्हीं से भिजवाई हैं। और ये भी, ये मट्ठी बोलते हैं, मट्ठी, ये चटपटी थोड़ा नमकीन मट्ठी होता है ना, ये मटेरियल वही होता है नमक पारे वाला, बस इसको गोल शेप दे देते हैं। तो ये मट्ठी है। और एक चीज़ और था, कुछ खास था, रुको, ये देखिए, ये है पायल। इसमें क्या है देखो, ये देखिए, पास करके दिखाती हूँ, है ना कितना प्यारा। अच्छे हैं पायल भी, बहुत अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मतलब हर चीज़ मम्मी बिल्कुल मेरे पसंद की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दी हैं। और ये पायल भी मतलब पतला है, पर ये हैवी है पायल, ऐसा नहीं कि मतलब हल्का है, ये पायल हैवी है। ठीक है, ये पायल भी हो गया। और क्या है इसमें, क्या है, ये पैर की मतलब बिछुआ है। दिल्ली में चुटकिया बोलते हैं, यूपी में बिछुआ बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ पास करके, देखिए कितने प्यारे हैं, है ना। यहाँ पे बिछुआ बोलते हैं, दिल्ली में इसको पैर की चुटकियाँ बोलते हैं। आप यहाँ जो भी बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमारे यहाँ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मायके से आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब वे भाभियाँ इतना कर देती हैं कि मतलब सोचो भी। और ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा दिन हो गया नहीं गई हूँ, अभी मैं जुलाई में ही गई थी, 24 दिन तक रुक के आई थी। तब भी देखो इतनी सारी चीज़ें, एक अलग सी फीलिंग होती है जब इस तरह कोई ध्यान रखता है आपका। जिससे मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब बहुत सारे वो हो गए, लेकिन हाँ, इससे जो अंदर आत्मा मजबूत होता है मायके के प्रति, मतलब एक हिम्मत बढ़ती है कि हमारा कोई है अपना। लड़कियों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है मायके का सपोर्ट। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी लड़के को के मायके में घुसे रहना चाहिए और कुछ, लेकिन हाँ, सम्मान बहुत ज़रूरी है। और ये सामान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा सम्मान है, क्योंकि अपने मर्जी से इतने सारे सामान कोई देता है
और हमेशा हमारा ध्यान रखता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सामान की बात वो नहीं रहता है, लेकिन सम्मान की बात रही। मेरी इतने सालों के 28-29 सालों की शादी का ये इतने सारे मेरा वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर अपनी नंदों को सम्मान दोगी तो 100% आपके मायके में आपका भी सम्मान होगा, और होना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि नंदे आ जाती हैं तो भाभीयों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अरे आ गई वगैरह, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नंद का भी अधिकार है। जैसे आप अपने मायके के लिए अच्छी सोच, अच्छा अपेक्षा रखती हो, वैसे हर लड़की रखती है। तो नंदों के लिए हमेशा प्यार ही बना के रखना चाहिए, और नंदों को भी ये चाहिए कि भाई ये हमारी भाभी है। सिर्फ भाई से नहीं प्यार होनी चाहिए, भाभीयों से भी होनी चाहिए। बिल्कुल जितना भाई से आप प्यार करते हो उतना ही भाभी से करना चाहिए। ये मेरी सोच है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या है, और इतने सारे उपहार के लिए हमें ज़रूर बधाई दीजिएगा कमेंट करके। तो इतने देर बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, और ज़्यादा आज नहीं करूँगी, यही काफ़ी हो गया। ये है मायके का लड्डू, तो मैं इसे ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी पहले, तभी मैं किसी को दूंगी। क्योंकि अब आया है तो मैं पहले इतने दूर से आए तो ठाकुर जी को मैं भोग लगाऊंगी।